बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट बीएमएस में चैप्टर नंबर 5 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कैलकुलेट है मीडियन लोअर क्वार्टाइल्स एंड अपर क्वार्टाइल। बेसिकली इसमें Q1, Q2, Q3 निकालना है। लोअर क्वार्टाइल को हम Q1 कहते हैं, अपर क्वार्टाइल को हम Q2 कहते हैं और जो मीडियन होता है वो Q2 होता है। इस तरह से भी एग्जाम में आता है, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियन। तो सबसे पहले हम मीडियन मालूम करने के लिए हमें क्लास बाउंड्री वाला कॉलम बनाना पड़ता है और क्लास फ्रीक्वेंसी सी है। अब हम देखते हैं, ये देखें इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम है। इसका मतलब है कि इसमें सी बी बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही सी बी वाला कॉलम है। अगर इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम ना हो तो फिर हम इसमें सी बी वाला कॉलम बना लेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ सी एफ वाला कॉलम बनेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये किधर से बनेगा? ये एफ से। पहली वैल्यू 10 है, आप 10 एल इसी तरह से लिखेंगे। फिर आप 10 में 18 को प्लस कर देंगे, 10 प्लस 18 28, फिर उसमें प्लस 20 कर लेंगे, प्लस 20, फिर प्लस 26 कर लेंगे, 74, फिर प्लस 30, 104, प्लस 28, 132, फिर प्लस 18 कर लेंगे, 150 आ गया। इसको हम एन भी कहते हैं, समेशन एफ भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास सी एफ की लास्ट वैल्यू ठीक है या गलत है। इसके लिए हम एफ का टोटल करते हैं। जो सी एफ की लास्ट वैल्यू जैसे 150 है ना, इसको टोटल करने से भी 150 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सी एफ वाला कॉलम हमने गलत बनाया। 10 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 18, ये भी 150 है। इसका मतलब है कि ये वाला कॉलम ठीक है। अब हम मीडियन का फार्मूला लिखेंगे कि मीडियन का क्या फार्मूला होता है। मीडियन को हम Q2 भी कहते हैं। Q2 जैसे सेकंड क्वार्टाइल L प्लस H बाई एफ N बाई, ये 2N/4 होता है ना, ये N/2 हो जाएगा। 2N/4 तो 2 के साथ कैंसिल होके ये। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले टेबल कंप्लीट करने के बाद हम ये ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाला ये, उसमें N/2, N आपके पास इस केस में है 150/2, 150/2, ये हमारे पास आ गया 75। अब आपने ये जो N/2 75 आ गया, इसको आपने सी एफ में देखें कि किसके अंदर लाई करता है। 75 किसके अंदर लाई करता है? 10 में, 28 में, इन सब में से देखें किसके अंदर। या अगर उस तरह से समझ नहीं आती तो आप देखें कि आपसे N/2 75, आपसे कोई 75 रुपीज़ उधार मांग रहा है, तो आपने पहली वैल्यू देखें 10, इसमें से आप नहीं ना दे सकते 75 रुपीज़। इसका मतलब इसको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरे 28 रुपीज़ में से भी आप 75 नहीं दे सकते। थर्ड है 48, इस तरह से 74, इसमें से भी नहीं दे सकते। अब 104, इट मीन्स 104, इसमें से आप 75 रुपीज़ दे सकते हो ना, तो इसका मतलब है 75 इसके अंदर लाई करता है। जो इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको हम कहते हैं सी एफ। सी एफ इस केस में हमारे पास 74। और एफ जो होता है, जो ये जो मीडियम क्लास होती है ना, जैसे यहाँ पर Q2 है, इसी में ये देखते हैं कि यहाँ पर एफ क्या है। इसी क्लास में एफ की वैल्यू क्या है, वो है 30। एल होता है, ये जो सी बी है ना, ये इसकी लोअर लिमिट, एल यहाँ पर 15 है। एच 60 में से 50 को माइनस कर देते हैं तो 10 आ जाता है। अब
वैल्यू पुट कर लेंगे L 50 प्लस H 10 F 30 N/2 75 माइनस 74 50 प्लस 30 10/30 75 में से 74 करा 1 इट मीन्स 50 प्लस 10/30 ये आपके पास हो गया 0.333 प्लस 50.33 ये आपके पास Q2 हो गया जिसको मीडियम कहते हैं। Q2 की समझ आ गई। इसी तरह से अब हम लोअर क्वार्टाइल को क्या कहते हैं Q1। इसी तरह से अब हम लोअर क्वार्टाइल निकालेंगे Q1 जिसका फार्मूला है L प्लस H/F N/4 माइनस CF। लोअर क्वार्टाइल चलिए पूरा लिख लें। लोअर क्वार्टाइल अब इसमें सबसे पहले हम ले लेंगे N/4 150/4 150/4 37.5। अब 37.5 देखें 37.5 आपसे कोई 37.5 रुपीज़ आधार मांगता है तो आप ये देखें 10 में से नहीं दे सकते, 28 में से 48 में से दे सकते हो ना। इसका मतलब है ये आपके पास Q1 है। ये Q1 है। यहाँ से पीछे वाली जो वैल्यू है उसको हम CF बोलते हैं 28 और F इस स्टेज पे क्या है F इसमें 20 और L और H L हमारे पास इस केस में है 30 H हमारे पास है 40 में से 30 माइनस किया 10 Q1 इज इक्वल टू L 30 प्लस 10/20 37.5 माइनस CF 28। अब 30 प्लस 10/20 को इसी तरह से लिखें, ब्रैकेट को साफ करें 37.5 माइनस 28 9.5 30 प्लस 10 मल्टीप्लाई 9.5 डिवाइड 20 4.75 प्लस 30 34.75 ये आपके पास Q1 आ गया। अब समझ आ गई इस चीज़ की। Q1 लोअर क्वार्टाइल, Q2 मीडियम भी होता है, उसको सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं। अब हम अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3 निकालेंगे। अपर क्वार्टाइल Q3 इज इक्वल टू L प्लस H/F 3N/4 माइनस CF। देखें 3N/4 3N है आपके पास 150/4 3 मल्टीप्लाई 150/4 112 CF F L H CF। अब देखिए 112 किस में आता है, इसमें। अब इसका मतलब है ये Q3 है। अब इसमें CF कितना हो जाएगा हमारे पास, इससे प्रीसीडिंग 104
एफ इसके अंदर कितना है 28, एल 60, एच 10। अब अपर क्वार्टाइल जिस Q3 में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे एल एच एफ 3n/4 CF 112.5 minus 104 10 multiply 8.5 divide 28 ये हमारे पास आ गया 3.03 प्लस 60 63.03। इस तरह से ये हमारे पास अपर क्वार्टाइल Q3 आ गई। आपको अगर मेरा मेथड पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।